इंजीनियर सस्तानंद राय ने ठोकी ताल, निर्दलीय लड़ेंगे चुनाव, याचना नहीं अब रन होगा, 14 को ही करेंगे नामांकन, बेआबरू होकर जाना मंजूर नहीं। 7 अप्रैल आने वाले चुनाव नतीजे के बाद मिलने वाली सर्टिफिकेट पर होगा इंजीनियर सस्तानंद राय का नाम। भाजपा नेतृत्व द्वारा स्थानीय प्राधिकार में जीते हुए सीट से बेटिकट होने के बाद छपरा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इंजीनियर सस्तानंद राय ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। इस दौरान उन्होंने भाजपा की नेतृत्व के फैसले के बारे में बताया कि पार्टी द्वारा अचानक बिना वजह बताए ही बेटिकट कर दिया। इतने वर्षों तक सेवाओं का कोई अहमियत नहीं मिलने से आहत हूँ। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा इंजीनियर सस्तानंद राय ने। आप लोगों को पता होगा कि मैं पिछले टर्म में भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से विधान परिषद का सदस्य था और त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था से मैं चुनकर गया था और 6 वर्षों से जहां तक मैं समझता हूं मैंने उत्कृष्ट कार्य करने का प्रयास किया था। मैं पंचायत जाकर नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों को मैंने बधाई देना और सम्मानित करने का सिलसिला शुरू किया, क्योंकि अभी जो बदली हुई परिस्थितियों में जो नया जो ग्राम सभा होगा, नई ग्राम सभा की जिम्मेवारियाँ कुछ बदलने जा रही हैं। ये हम लोग के प्रयास से ऐसा हुआ है और एनडीए सरकार के निर्णय से ऐसा हुआ है कि जो पिछले 20 वर्षों में पंचायतों को जो अधिकार मिलने चाहिए थे, जो नहीं मिले थे, उनमें उत्तरोत्तर लड़ाई करने के बाद हम लोग इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि ग्राम सभा के माध्यम से ही पंचायत की सरकारें चलाई जाएंगी और उसके लिए बहुत से संसाधन तैयार करने का संकल्प लिया गया है। जो अगर आप लोगों को मेरी डायरी मिली होगी तो उस डायरी के अंदर मैंने बड़ा डिटेल में लिखा है और खासकर पंचायती राज मंत्री ने भी उसको बताने का प्रयास किया है। और अब रह गया था, मैं चुनाव तो वैसे भी पहले मन था कि नहीं लड़ूंगा क्योंकि बड़ा मेहनत लगता है इसमें, लेकिन मुझे ये लड़ना जरूरी इसलिए लगा कि यदि मैं एक और टर्म में नहीं रहूँगा तो जो नीतिगत निर्णय हुए हैं उनको धरातल में उतारते समय कुछ और त्रुटियाँ आ सकती हैं, तो त्रुटियाँ न आए और जैसा हम लोगों की सोच है, जैसा हम लोग निर्णय लिया है, हमारी सरकार ने निर्णय लिया है, बिल्कुल उसी प्रकार से धरातल पर उतारा जा सके, उसलिए एक टर्म के लिए मेरा चुनकर जाना आवश्यक था। और दूसरी बात, जब मैंने देखा कि आधे से ज़्यादा जो संख्या जो है वो महिलाओं की है, तो फिर मैंने भारतीय शक्ति प्रणाम समारोह के माध्यम से दोबारा प्रखंडों में जाकर, पहले पंचायत जाकर मिले थे, फिर प्रखंडों में जाकर हमने एक जगह एकत्रित करके महिलाओं को सम्मानित करने का कार्य किया, जो कि आप लोगों को पता होगा क्योंकि मीडिया तो लगातार उसे कवर कर ही रही थी। तो ये सब चल रहा था और मित्र मंडली के लोगों से भी मैं मिला, सबने बताया कि नहीं सजा बाबू, आप जो काम किए हैं बहुत अच्छा काम किए हैं, इसको एक टर्म और लेके आइए और आप जिस तरह से परिश्रम कर रहे हैं इसको इस लोगों ने बहुत पसंद भी किया है और ये चल ही रहा था। और मैं 14 तारीख को नामांकन करने की तिथि तय कर चुका था, सारे कागजात तैयार कर लिए थे, जगह कहाँ से करेंगे कर चुके थे, लोगों को सूचना दे चुके थे। तभी अचानक 11 तारीख की शाम को 5:30 बजे मीडिया के माध्यम से पता चला कि यहाँ कोई, मैं तो नाम ठीक से जानता भी नहीं था, अब सुनने में आ रहा है कि किसी धर्मेंद्र या जितेंद्र सिंह जो है उनको दिया गया है। जो सूची जो निकली थी, सूची की प्रति जब मेरे पास में आई तो निश्चित रूप से मैं बड़ा आहत हुआ और मैंने तो फैसला किया कि नहीं, इस तरह की गंदगी मुझे नहीं रहना है, क्योंकि नरेंद्र मोदी का मैं भक्त हूँ। मैं हमेशा कहता हूँ मेरे डीएनए में नरेंद्र मोदी और राष्ट्रवाद की सोच है, वो तो मैं बदल नहीं सकता, लेकिन जिस तरह की गंदगियाँ यहाँ पे हो रही हैं, खासकर बिहार में और छपरा में के भारतीय जनता पार्टी के जो लोग अभी कर्णधार बने हुए हैं, तो मुझे लगा कि ये थोड़ा ज़्यादा ही गंदगी हो गया, मैं इसका जवाब नहीं दे पाऊँगा, देना नहीं चाहूँगा। तो मैंने तय किया कि मैं चुनाव नहीं लड़ूँगा। लेकिन तभी मेरे पुत्र जो मेरे बगल में बैठे हुए आप देख ही रहे हैं, इनको लगा कि नहीं नहीं पापा, ये सम्मान की बात है, ये इज्जत की बात है, इस तरह से बेआबरू होकर आप यहाँ से नहीं जा सकते हैं, बेआबरू होकर नहीं जाएंगे। निश्चित रूप से अपनी बात हम जन जन तक पहुँचाएंगे। यदि आपको बहुत संकोच हो रहा हो तो ये काम मैं करूँगा। जीत हार अपनी जगह पर है, लेकिन ये जरूर है कि निश्चित रूप से जो अपमान जो किया गया है, और कम से कम ये जरूर जानने का प्रयास करना चाहिए हम लोगों को कि आखिर हमारा टिकट कटा कैसे और काटा किसने। कम से कम 400 लोग, 400 जनप्रतिनिधि और मित्र मेरे घर आए, आज सुबह से तांता लगा हुआ है, चलते चलते 200 लोग आके जा चुके हैं। अब 1 मिनट के लिए मेरा फ़ोन खाली नहीं जा रहा था। जब इतना दबाव पड़ा है तो मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जो नामांकन करने का तिथि मैंने 14 तारीख को तय किया था, ठीक है, अब मेरे पास में भारतीय जनता पार्टी का समर्थन तो प्राप्त नहीं होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का डीएनए लेकर मैं निर्दलीय पर्चा कल भरने जा रहा हूँ। यही सूचना देने के लिए आपके बीच आज उपस्थित हुआ।